प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कल क्या नाम है पाठ 11 का एल्कोहल नामक टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है, फिनाल पढ़ना है। कौन से क्लास का? क्लास 12th का। ठीक है, हमने चैप्टर बता दिया है। क्लास 12th का पार्ट 11 है एल्कोहल, फिनाल व ईथर। एल्कोहल हमने पढ़ चुका है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, फिनाल के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले फिनाल की परिभाषा लिख लेते हैं। तो फिनाल की परिभाषा रहेगी एनसीईआरटी वाली, एकदम लिखवा रहे हैं। फिनाल को भी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, यहाँ पर हमारे साथी लिखेंगे, फिनाल हेडिंग रहेगी, इसके अंतर्गत लिखना है। फिनाल को भी हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल समूह मतलब OH ग्रुप के संख्या के आधार पर इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। भागों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं इसके तीनों प्रकार क्या है हमारे पास। तो तीनों प्रकार में हम देखेंगे इसमें। जो फिनाल में डाई, ट्राई और मोनो लगा नहीं रहता है, वही 3 प्रकार आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पे मोनो, पहला क्या है हमारे पास, मोनो। दूसरा क्या है, डाई। तीसरा क्या है, ट्राई। अब यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं मोनो, यहाँ पे इसे डाई, और यहाँ पर इसे ट्राई। ठीक है, इतना नोट कीजिए। जैसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन वलय रहेगा। यहाँ पे क्या लगा है, OH। दूसरे वाला देख लेते हैं। एक OH यहाँ पे और दूसरा वाला OH यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमें समझना क्या है, ये वाला OH कितना बार है, एक बार। तो एक बार है तो क्या लिखा जाएगा, मोनोहाइड्रिक। क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। ये हाइड्रिक इसके लिए लगा है, हाइड्रोक्सिल समूह के लिए क्या लगा है, हाइड्रिक। अब यहाँ पर ये कितनी बार है, 2 बार है। एक और एक, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रिक। ये याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हम आपको इसका नामकरण करना नहीं बता रहे, नामकरण भी आगे आएगा। अगला यहाँ पे देखिए 3 बार है, 3 बार के लिए एक OH, 2 OH और ये 3 OH। 3 OH के लिए ट्राई हाइड्रिक। इतना समझ में आया है, इसे नोट कीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद हम अगला टॉपिक लिखने वाले हैं ईथर के बारे में। इसमें केवल इतना ही था। फिनाल को हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3। इसी प्रकार एल्कोहलों को भी कितने भागों में बांटा गया था, 3। 3 भाग कौन कौन से थे, मोनो, डाई और ट्राई। इसी प्रकार फिनाल का है मोनो, डाई और ट्राई। इसमें OH एक बार लगा है, OH 2 बार लगा है, OH 3 बार लगा है। लेकिन किसके ऊपर लगा है, बेंजीन के ऊपर अगर लगा है तो उसे क्या कहा जाएगा, फिनाल। अगर केवल OH लगा है मतलब CH3 के साथ OH है तो उसे क्या कहा जाएगा, एल्कोहल। इसके साथ है तो क्या कहेंगे, फिनाल। अगर इसके साथ आ जाता है, मान लीजिए CH3 और OH आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एल्कोहल। एल्कोहल। इतना क्लियर है आप सभी को, इतना नोट कीजिए। इसके बाद में हम ईथर के बारे में डालते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, ईथर। ईथर हेडिंग डालिए हमारे साथ। ईथर हेडिंग रहेगी। इसके साथ आपको लिखना है, ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े
ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दो एल्किल या एल्किल अथवा एरिल लिख लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। एल्किल अथवा एरिल समूह होते हैं वे ईथर कहलाते हैं। ठीक है, यह हमारी क्या हो गई, ईथर की परिभाषा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें बिल्कुल पता है। देखिए करना क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड, एक इधर एक इधर, दो बॉन्ड बना दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिए एल्किल है, एल्किल मतलब CH3 वाला, और एरिल है मतलब यहाँ पे एक बेंजीन बना के शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब या रिंग बना के कर सकते हैं, और इसको इसी के साथ में जोड़ दिया जाता है। इसको ऐसे बना ले, यहाँ पे ये रिंग पेंटागोन बना के इसे जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इधर भी CH3 है, इधर O है, इधर C2H5, ये भी क्या रहेगा, ईथर ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ईथर ही रहेगा। चाहे ये दोनों एल्किल या एरिल हो जाए, चाहे दोनों एल्किल हो जाए या दोनों एरिल ही हो जाए, तब भी क्या रहेगा, ईथर। लेकिन ऑक्सीजन के एक तरफ एरिल होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल। अगर दोनों तरफ एल्किल है कोई बात नहीं, दोनों तरफ एरिल है कोई बात नहीं, तब भी वो क्या रहेगा, ईथर है। इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लिखवाते हैं ईथर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यहाँ पे लिखिए ईथर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, ये समूह के आधार पर है, लिख लीजिए समूह के आधार पर। समूह के आधार पर इसकी परिभाषा लिखिए। पहला क्या है, सममित या सरल ईथर। दूसरे दूसरा क्या है हमारे पास, असममित ईथर। असममित ईथर। इतना नोट करने के बाद आपको पहली हेडिंग क्या डालनी है, सममित ईथर। इतना नोट कीजिए, उसके बाद डालिए सममित ईथर। हम ये रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अगली हेडिंग क्या रहेगी, सममित ईथर। पहला क्या है, सममित ईथर। हाँ देखिए, यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर, यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या होने चाहिए, एल्किल अथवा एरिल ग्रुप समान है, एल्किल अथवा एरिल समूह समान है, तो वे कौन से ईथर कहलाते हैं, सममित ईथर कहलाते हैं, सममित ईथर कहलाते हैं। ठीक है, इसका अगर उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग। मान लीजिए एक तरफ बीच में O लगा है, कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या लगा है, CH3, इधर भी क्या लगा है, CH3। देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज है आपके पास, आपके लिए। यहाँ भी CH3 लगा है, यहाँ भी क्या लगा है, CH3, यहाँ भी क्या लगा है, CH3। तो देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के इस ओर भी और ऑक्सीजन के इस ओर भी, दोनों तरफ ग्रुप समान है, नहीं समान है। अगर समान रहेगा तो क्या है, सममित ईथर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमारे पास क्या था, असममित ईथर। दूसरा उदाहरण मतलब हेडिंग पहले डालिए, उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर वो उदाहरण लिखेंगे। असममित ईथर। असममित ईथर के अंतर्गत क्या आता है,
असम्मित ईथर देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, केवल यही लिखना है, यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर, यदि ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल अथवा एरिल समूह, यहाँ पे क्या था, समान था, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, समान नहीं है, समान नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं, उसे असम्मित ईथर कहते। अब इसका उदाहरण अगर देखना चाहें तो उदाहरण इसका भी लिख लीजिए, इसका भी एक उदाहरण वो लिखवा दे रहे हैं, ये पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण यहाँ पे रहेगा, इसका उदाहरण देख लीजिए, ये पहला यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ देखिए, असम्मित ईथर में कौन सा आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीजन बीच में रहेगा, यहाँ पे C2H5 कर लीजिए, यहाँ पे CH3 कर लीजिए। अगला इधर देखिए, यहाँ पे C3H8 कर लीजिए, यहाँ पर C2H5 कर लीजिए। अगला यहाँ पे C2H5 कर लीजिए, यहाँ पे C2H5। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज समझनी है आपको, ये वाला ऑक्सीजन है हमारे पास केंद्र वाला, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके इधर क्या है C2H5, देखिए इसके इधर भी C2H5 है या नहीं, C2H5 है, तो ये क्या कौन सा हो गया, सम्मित ईथर। अगला देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है बीच वाला, ये इसके इधर देखिए C2H5, इसके इधर देखिए CH3, मतलब ये कह रहे हैं हम गोंडा जाएंगे, ये कह रहे हैं हम मनकापुर जाएंगे, तो दोनों अलग अलग जाना चाहते हैं तो गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी देखिए, इधर C2H5 है, इधर C3H8, मतलब दोनों संरचनाएं अलग अलग हैं, तो ये कौन सा हो गया, असम्मित, मतलब दोनों एक समान नहीं है। इतना नोट कीजिए, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। इसके साथ कुछ क्वेश्चन हम देने वाले हैं एनसीईआरटी में, आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ तक हम करवा दिए हैं, ये जहां तक हो गया है ईथर, अभी फिनाल बताए हैं, फिर ईथर बताए, सम्मित और असम्मित। देखिए एनसीईआरटी में केवल 3 लाइन में दिया हुआ है पूरा, हमने कितने लाइन में करवाया पूरा कंप्लीट उदाहरण के साथ। अब अगला देख लीजिए आप लोग भी, ये हमारे पास प्रश्न है, ये थोड़ा कल के प्रश्न, मतलब कल की क्लास से भी रिलेटेड रहेगा और आज की क्लास से भी, तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद प्रश्न करवाए हम। क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारे पास एनसीईआरटी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित को प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में वर्गीकृत कीजिए। अब हम प्रश्न लिखे दे रहे हैं, आपको केवल सॉल्व करके हमें आंसर देना है। आंसर कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए निम्न को, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री अथवा 3 डिग्री एल्कोहलों में वर्गीकृत कीजिए। अब प्रश्न हमारा पहला क्या कहता है, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे क्या रहेगा CH2OH, ये हमारा क्या हो गया पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या रहेगा OH। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। चौथा क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक रिंग बना है, रिंग बन गया, इसके ऊपर लगा है CH,
इसके इधर लगा है CH3, इसके ऊपर लगा है OH। ये हमारे पास चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लगा है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3, फिर नीचे OH। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 6 नंबर, आप लोग क्या है, ये बेंजीन जो है ना, इसे सब सही से नहीं बना पाते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, इसे ठीक से बनाने का प्रयास करना है। दिन में 2-4 बार बनाया कीजिए। यहाँ पे क्या लगेगा? CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर नीचे CH3, फिर यहाँ पे क्या लगेगा? OH। इसमें हम आपको बता दें सरल शब्दों में क्या करना है, आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। इतना केवल पहचान के लिखना है। अब एक क्वेश्चन हम केवल समझाएंगे, बस देखिए। ये वाला हमारे पास क्या है? OH, इससे जुड़ा कार्बन ये है। अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से, तो कौन डिग्री हो गया अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसी प्रकार इसको करना है, इसको करना है, इसको, इसको और इसको। 5 क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर कहां पर देना है आपको? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतना नोट कीजिए। जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आते हैं, अब थोड़ा नामकरण के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, अब नामकरण वाली वीडियो कितने लोगों ने देखी है? जितने लोगों ने देखी होगी उनके लिए तो सरल हो गया होगा कुछ नामकरण। जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें देखना पड़ेगा जाके नामकरण वाली वीडियो। इसमें हम केवल थोड़ा थोड़ा बताएंगे जो चैप्टर में दिया गया। इसको हम मिटा रहे हैं। अगला हेडिंग हमारे पास क्या रहेगा? एल्कोहलों के नामकरण। अगला हेडिंग क्या है? एल्कोहलों की नामकरण। मतलब अब यहाँ पे समझिए, OH है तो क्या लगाया जाएगा? ऑल। ठीक है, इतना जानिए। इसके बाद पहला हमारे पास क्या आ जाता है? CH3 OH। दूसरा क्या है? CH3 CH2, CH3 CH2 CH2 OH। तीसरा क्या है? CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या लगा है? OH। अगला क्या है? CH3 CH2 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 OH। चौथा नंबर क्या है? CH3 CH2 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 OH। अब देखिए, चार चार नामकरण पहले हम कर लेते हैं। चार में देखिए करना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है? OH। OH मिल गया, ये हमारे पास OH। OH वाला ये कार्बन कितना है? एक। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एक कार्बन के लिए मैथ। लेकिन सब लेटर कौन सा रहेगा? सब छोटा लेटर, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा मैथ। फिर सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताएं? सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल के लिए एन, इसके लिए इन और इसके लिए आइन। तो समझिए, मैथ फिर सब सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन। फिर ऑल कितने नंबर पर लगा? 1 नंबर, मैथेन 1 ऑल। नामकरण वाली वीडियो देख लीजिएगा, हम फिर से बता रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। अगला देखिए, OH यहाँ है, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप। फिर सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखा जाएगा? एन। ये कितने नंबर पर लगा है? 1, प्रोपेन 1 ऑल। इसी प्रकार ये वाला देखिए, ये वाला OH है, कितने नंबर पर लगा है? 2। अब गिनती चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, 1 2 तब भी 2 नंबर पर आता है।
तब कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप कितने नंबर पर OH लगा है? 2 नंबर पर। तो क्या लिखा जाएगा? N लगा के फिर 2 ऑल। इसी प्रकार ये वाला देखिए, कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड N, 1 नंबर पर ऑल। ये हमारा आंसर हो गया। इतना नामकरण हमने सिखा दिया है। अब आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताब होगी तो उसमें आपको इतना सारा नामकरण दिया हुआ है। इसको हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको आपको होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है? ये चारों नोट कर लीजिए। 5वां वाला हम इधर लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क, ठीक है? 1 2 3 4 5वां ये है CH3 CH CH2 CH3, यहाँ क्या लगा है? OH। 6 नंबर क्या है हमारे पास? CH3 CH 7 नंबर हमारे पास क्या हो जाता है? CH3 8वां क्या है? CH2 CH2 फिर OH, फिर यहाँ पे CH2 फिर यहाँ पे OH। ये 9th वाला यहाँ पे लिखा दे। 9th वाला है CH2 CH CH2, इसके नीचे OH, इसके नीचे OH, इसके नीचे OH। देखिए 9 नामकरण है, ये आपको करना है। 9 कहाँ है? हमने 4 करवा दिया है, केवल 5 है। 1 2 3 4 5। हम इसको डिब्बे में बंद करे दे रहे हैं ताकि ये कहीं भाग ना जाए। एक वाला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और लास्ट वाला ये है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 ठो करना है आपको। इसका अगला हेडिंग हमारे पास क्या रहेगा? अब आज अल्कोहल का किए हैं, अगला हेडिंग है हमारे पास फिनाल के बारे में कुछ जानना है। इसको नोट कीजिए। पहले एक साइक्लो वाला करवा दें हम। कितना नोट कीजिए। अब अगला हमारे पास साइक्लो के बारे में क्या आ जाता है? एक दो एग्जाम्पल कौन सा देख लीजिए। साइक्लो, मान लीजिए ये हमारे पास है, यहाँ क्या लगा है? OH। और एक दूसरा हमारे पास है, ये पहला है, ये दूसरा है। अब समझिए यहाँ पे, ये वाला देखिए, 1 नंबर पे ये लगा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6। 6 है, मतलब साइक्लो, ये 6 कार्बन के लिए क्या होता है? X। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखा जाएगा? N, फिर 1 ऑल। ये हमारा क्या हो गया? साइक्लो। अगर साइक्लो बीच में रिंग बन रही है तो क्या लिख दिया जाएगा आगे? साइक्लो। यहाँ पर देखिए, ये मेथिल है तो सबसे पहले क्या लिख दिया जाएगा? मेथिल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। तो मेथिल कितने नंबर पर लगा है? 1 नंबर ये है, दूसरा ये है, तो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ये हमारा नामकरण हो गया। ये कौन सा हो गया? साइक्लो वाला। अब फिर बता रहे हैं हम एक बार, लास्ट बार, ये नामकरण वाली जो हमने वीडियो बनाई वो दोनों पार्ट देखिएगा उसका।
और आज जो कर रहे हैं एक पार्ट 2 है, इसका अगला है हमारे पास फिनाल का नामकरण। ठीक है, फिनाल के नामकरण में देख लीजिए क्या है। इसको मिटाएं अब। चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, फिनाल का नामकरण, अगला हेडिंग हमारे पास रहेगा। अगला हेडिंग क्या है, फिनाल का नामकरण। देखिए यहाँ पर भी OH है तो क्या लगाया जाएगा, ऑल। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाया जाएगा, आइन। और अगर क्या नाम है, बेंजीन समझ लीजिए, बेंजीन किसे कहते हैं, तो बेंजीन है, इसे क्या कहा जाता है, बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, बेंजीन है ये। अब इसी के ऊपर अगर OH लगा दिया जाए, इसी के ऊपर क्या लगा दें, OH, तो क्या बन जाएगा, फिनाल। ये वाला केवल क्या है, अगर इसको हटा दें तो ये क्या है अभी, बेंजीन। इसके ऊपर क्या लगा दें, OH, तो क्या बन जाता है, फिनाल। इसके ऊपर CH3 लगा दें, क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये सब आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे याद कराएंगे। अब देखिए इसके बाद आपको करना है इसका नामकरण। ठीक है, नामकरण में ये क्या है हमारे पास, ये है फिनाल। ये क्या है, बेंजीन। यही नोट कर लीजिए ये सब। इसके ऊपर CH3 लग जाए तो ये क्या है, एनिलीन। अरे एनिलीन लिख दिए, ये तो हो जाएगा। CH3 अगर लग गया है, इसका नाम ही भूल गए, CH3 अगर लग जाता है तो क्या होता है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका नाम ही हमारे दिमाग से निकल गया। CH3 ऊपर लग जाता है तो क्या कहते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, ये वाला हम बताएंगे आपको। फिनाल के नामकरण में देखिए, यहाँ OH है, यहाँ पर OH है, तो कितनी बार OH लगा है, 1, 2 डाईऑल। यहाँ पे एक जगह CH3 रहेगा, हाँ आप सही है। अब देखिए CH3 कितने नंबर पर लगा है, 2, तो 2 मेथिल, और ये वाला मेथिल तो हट गया। अब ये इतने वाले भाग को क्या कहा जाएगा, इतने वाले भाग को क्या कहते हैं, फिनाल। तो 2 मेथिल फिनाल। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे क्या लगा है, OH, यहाँ पे क्या लगा है, CH3, यहाँ पर क्या लगा है, CH3। अब समझिए इसका नामकरण कैसे करना है। इसके नामकरण में देखिए, ये वाला क्या है, CH3 ग्रुप, ये वाला क्या है, CH3। तो एक और एक, 2, तो कितने नंबर पर है, 1, 2, 3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तो 2, 3, 2, 3 कितनी बार है, 2 बार। 2 बार के लिए डाई, मेथिल है तो मेथिल, डाई मेथिल। ये इतने भाग को क्या कहा जाता है, फिनाल। यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिनाल। बस ये हमारा क्या हो गया, नामकरण। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा ईथर का नामकरण बचता है, ईथर का नामकरण हम करेंगे कल की वीडियो में। इतना नोट कीजिए, जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नामकरण की वीडियो आप देखकर कल पूरा तैयार करके आइएगा, और जो होमवर्क दिए हैं उससे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर दिया कीजिए, उसका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। और कोई भी अगर परेशानी या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक नंबर है, उसमें क्या नाम है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।